मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है मुझे मेरे भाई, आप मुझे पहचानते हैं बस यही काफ़ी है मेरे भाई। अच्छों ने अच्छा कहा और बुरे ने बुरा, मेरे भाई जिसको जितना ज़रूरत था उतना ही मुझे पहचाना। मेरे भाई ये तुम्हारा सीरीज नंबर 5 है, ये 6 है, तुम देख लेना। मेरे भाई मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए आता हूँ और आप अच्छा नंबर मार्क्स ले आए बोर्ड में और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, समाज का इस नाम रोशन करे। चलिए इस क्वेश्चन को कुछ करें जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो इस तरह क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको आप सोल्व करें। ठीक है, कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ मेरे भाइयों। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, कीटोन है मेरे भाई। जब एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिएक्शन डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम में किया जाता है तो उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बशर्ते उसके पास अल्फा एच का होना जरूरी है मेरे भाई। इस एल्डिहाइड या कीटोन के बगल वाले कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा एच। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, हाँ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ अल्फा वाले कार्बन से एच निकालने हैं और बस हो गया। कैसे, आप भी मेरे को समझाए, आप भी मेरे को समझाए। देखो मेरे भाई, ये जो तुम्हारा है ये है, इस तरीके से है, इस तरीके से है ना, और ये है तुम्हारे अल्फा वाले, है ना, इस तरीके से। तो इसका अल्फा वाला कार्बन ये है और इसके पास हाइड्रोजन ये वाला है, तो इसको आपको वाटर को निकाल लेना है, बस जोड़ देना है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बन गया, हाँ जब डाइल्यूटेड NaOH के साथ यदि हीट हो तो ये बनाएंगे, मतलब ये तुम्हारा बन गया क्यू वाला आंसर। क्या बन गया मेरे भाई, क्यू वाला आंसर। तो पी वाला कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है और इस पर बीट, ये अल्फा ये तुम्हारा बीटा, तो बीटा पर OH जोड़ देंगे और अल्फा पर H जोड़ देंगे, तो ये तुम्हारा पी वाला बन जाएगा मेरे भाई। कुछ ऐसे बना, इस तरीके से कुछ बना, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा देंगे और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पर OH लगा देंगे और यहाँ पर H लगा देंगे। इसका बनाना है तो इस तरीके से बना देंगे, इसका आंसर ये वाला हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छा बात है। ठीक है, अब इसका बनाना है, इसका तो सेम कहानी कर लेंगे मेरे भाई, काफ़ी सिंपल है मेरे भाई, काफ़ी सिंपल है। अरे यार ये हो गया। अब यहाँ से इस बॉन्ड को लाना है और इस तरीके से इसको जोड़ देना है, इस तरीके से इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पर OH लगाना है और यहाँ पर H लाना है। बात बिल्कुल सिंपल है, बात बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से जोड़ देंगे, ये तुम्हारा बन गया क्यू वाला। बात सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये कौन सा रिएक्शन है, ये है कैनिजारो रिएक्शन, बिकॉज इसके पास तो अल्फा एच ही नहीं है। ये अल्फा कार्बन होगा तब तो अल्फा एच होगा। तो इसका क्या बनता है, कैनिजारो रिएक्शन से बनता है सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। मेरे भाई बात बिल्कुल क्लियर है। तो HCO यहाँ पर लगा देंगे, O माइनस Na प्लस प्लस यहाँ से अल्कोहल CH3OH। ठीक है, ठीक है, इस रिएक्शंस को बोलते हैं अल्डोल, ये भी अल्डोल है, ये है तुम्हारा कैनिजारो।
ये भी तुम्हारा कौन सा है बताओ, एल्डोल की करने जा रहे हो मेरे भाई, बात क्लियर है। इसके पास अल्फा एच नहीं है तो कौन सा रिएक्शन, कैनिजारो। तो बन जाता यहाँ पर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स O माइनस Na प्लस प्लस एल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल होगा, क्या ये अल्कोहल होगा कि फिनॉल होगा मेरे भाई, ये तुम्हारा होगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, चलिए ये कौन सा रिएक्शन, इसको बोलते हैं फुरफ्यूरल। क्या बोलते हैं, फुरफ्यूरल्स। ये कौन सा रिएक्शन है, कैनिजारो की एल्डोल। मेरे भाई बात क्लियर है, क्योंकि इसके पास अल्फा एच ही नहीं है तो कौन सा रिएक्शन है, कैनिजारो। तो बना दो मेरे भाइयों इस तरीके से, डबल ओ है इस तरीके से, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और प्लस एल्कोहल। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ठीक है, इधर आ जाओ। ये कौन सा रिएक्शंस है, ये है तुम्हारा ओजोनोलिसिस। लेकिन ओजोनोलिसिस में यहाँ पर जिंक नहीं है, तो कौन सा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की ऑक्सीडेटिव। तो मेरे भाई ये होगा तुम्हारा ऑक्सीडेटिव। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ दो और यहाँ पर ऑक्सीजन को पेस्ट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इस तरीके से ओ जोड़ दो। लेकिन इस कार्बन पर H नहीं है तो उसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। लेकिन इस कार्बन पर हाइड्रोजन तो है ना, तो है तो मेरे भाई अच्छी बात है। यहाँ पर OH लगा देंगे। मेरे भाई बात पूरा क्लियर है, मेरे भाई बात क्लियर है। ठीक है, बात क्लियर है। ये हो जाएगा तुम्हारा, मेरे भाई बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा इथेनोइक एसिड्स। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इथेनोइक एसिड्स। वाओ, ठीक है। इस पर आ जाओ, इस पर भी ये कौन सा, ऑक्सीडेटिव की रिडक्टिव। तो मेरे भाई यहाँ पर जिंक है तो हो जाएगा रिडक्टिव। इस बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को पेस्ट करवाओ, कहानी कुछ ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से इसका बन जाएगा, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से HO और यहाँ पर O लगा देंगे। लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या है मेरे भाई, हाँ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये कौन सा रिएक्शंस है, हाँ, राइमर टाइमन रिएक्शन, रीमा टीमा। यहाँ से क्या बनता है, हाँ, ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड और पैरासैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है, ये ऑर्थो ये वाला और ये वाला तुम्हारा है पारा। कौन सा स्टेबल होगा, मतलब कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ये वाला हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा माइनर, क्योंकि ये इसमें होता है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका आंसर बताओ मेरे भाइयों, इसका आंसर बताइए, नहीं तो मार हो जाएगा, मार। देखो ये तुम्हारा एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं NaN2HCl के साथ लो टेम्परेचर पे, तो इस रिएक्शंस को बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें N2 प्लस और Cl माइनस बनता है, और इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और इसका रिएक्शन करवाते हैं CuCN के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CN ऐड हो जाता है, इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। और इस रिएक्शंस को बोलते हैं सैंड-म्यार रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंड-म्यार रिएक्शंस। बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं माँ के साथ, तो बनता है बताओ नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। माँ क्या है, मिक्स्ड एसिड। क्या है, मिक्स्ड एसिड। किसे कहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 को बोलते हैं मिक्स्ड एसिड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और खूब सारे मार्क्स लाओ। ठीक है, चलिए अच्छी बात है।